एक ऐसी कौम जो जुल्म की चक्की में पिस रही थी, जहां रोमन हुक्मरानों के कोड़े बरस रहे थे। ऐ अल्लाह, हमें बचा ले, हमारे लिए कोई रहनुमा भेज दे। उस तारीख अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपनी रहमत से एक रहनुमा भेजा, हजरत ईसा इब्ने मरियम एएस। वो नबी जो बीमारों के लिए शिफा और बेबसों के लिए उम्मीद बनकर आए। मगर क्या आप जानते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा धोखा क्या था? कत्ल। कैसे उस रात अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की? आज की इस वीडियो में हम इसी रूहानी वाक़ये से पर्दा उठाएंगे। ये दास्तान शुरू होती है हजरत मरियम एएस से, जो निहायत ही नेक और पाक दामन खातून थीं। एक रोज अल्लाह के फरिश्ते ने उन्हें एक पाक बेटे की बशारत खुशखबरी दी। मैं रहमान की पनाह लेती हूँ, अगर तू परहेजगार है तो दूर रह। मैं तेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। मैं अल्लाह की तरफ से तुझे एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। मुझे बेटा कैसे हो सकता है जब किसी मर्द ने मुझे छुआ नहीं? ये तेरे रब का फैसला है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बिना किसी मर्द के छुए सिर्फ अल्लाह के कुन हुक्म से हजरत ईसा पैदा हुए। जब दुनिया वालों ने तोहमत लगाई तो अल्लाह ने पालने में मौजूद नन्हे ईसा की जुबान खोल दी। उन्होंने गवाही दी, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और नबी बनाया है। हजरत ईसा एएस ने जब हक की दावत शुरू की तो अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल मोजे चमत्कार अता किए। वे मिट्टी से परिंदे बनाकर उनमें रूह फूंक देते, अल्लाह के हुक्म से अंधों को रोशनी बख्शते और मुर्दों को कब्रों से जिंदा उठा देते। इन करिश्मों को देखकर आम लोग तो ईमान ले आए, मगर वक्त के सरबराह और यहूदी सरदार हसद जलन की आग में जलने लगे। हमारी रियासत खतरे में है। उन्हें लगा कि उनकी हुकूमत और उनका रुतबा खतरे में है और ईसा बगावत करवा रहे हैं, ये खुद को बादशाह कह रहे हैं। जब दुश्मनों ने देखा कि हक की आवाज दब नहीं रही तो उन्होंने कत्ल का एक मकरूह घिनौना मंसूबा बनाया। ईसा इब्ने मरियम हद से आगे जा चुका है, लोग उसे नबी कहने लगे हैं। अगर ये जिंदा रहा तो हमारी अदालत, हमारी तौरात की तशरीह सब खत्म हो जाएगी। उस रात हजरत ईसा एएस अपने हवारियों साथियों के साथ मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, आज रात तुम में से ही एक शख्स गद्दारी करेगा। आज रात तुम में से एक शख्स मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। और वही हुआ। यहूदा जुडस नाम के शख्स ने चंद सिक्कों के लालच में आकर दुश्मनों को मुखबिरी कर दी और उन्हें नबी के ठिकाने तक ले आया। बाहर निकलो, आज कोई नहीं बचेगा। मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ये वही बात है जो कुरान ने खुद बयान की और इसका जिक्र बाइबल में भी है। वो आखिरी होगा, वो तुम्हें मेरी बातें भी बताएगा और जो तुम भूल गए उसे भी पूरा करेगा। क्या लोग उसे मान लेंगे? कुछ मानेंगे, कुछ इनकार करेंगे। जब जालिम फौज उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया। कुरान गवाही देता है कि न उन्होंने ईसा एएस को कत्ल किया और न ही सूली दी, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। दुश्मनों के लिए इस मामले को मशकूक, कंफ्यूजिंग बना दिया गया। उन्होंने हजरत ईसा के हमशक्ल को पकड़ा और उसे ही सूली पर चढ़ा दिया, जबकि हकीकी नबी अल्लाह की पनाह में आसमानों पर जा चुके थे। ये वाकया हमें सबक देता है कि जब सारी दुनिया किसी हक वाले के खिलाफ हो जाए तब भी अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत का रास्ता निकाल लेता है। हजरत ईसा एएस आज भी जिंदा हैं और क़यामत के करीब दज्जाल का फितना खत्म करने के लिए दोबारा तशरीफ लाएंगे। अजीज दोस्तों, अगर आपको ये ईमान अफरोज वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही दीनी और तारीखी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह हम सबको हक पर चलने की तौफीक दे। कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।